आजकल के दौर के अंदर ना मोबाइल से बाहर निकल के कोई भी एक्टिविटी करने के लिए तैयार नहीं है बच्चे। अगर आपको फ़ुटबॉल खेलना है तो आप मोबाइल में खेलेंगे, अगर आपको बैट बॉल खेलना है तो आप मोबाइल में खेलेंगे। इवन कि अगर स्नोकर भी खेलना है तो लोग मोबाइलों के अंदर खेल रहे हैं। मतलब फ़िज़िकली एक्टिविटी बंदे की कोई नहीं बची है। बच्चे सारे जो है बस वो घरों के अंदर मोबाइल में ही लगे हुए हैं। हम देखते थे कि पहले के टाइम के अंदर ना, यहाँ तक कि मैंने खुद गर्ल्स स्कूल में पढ़ा है और हम लोग खुद बैट बॉल भी खेला है, फ़ुटबॉल भी खेला है हम लोगों ने स्कूल के अंदर। और मगर अब जो है ना बच्चों की कोई एक्टिविटी नहीं है। मगर आजकल के टाइम के अंदर एक बंदे ने बॉक्सिंग चैम्पियन बना है, उसका ऑर्डर मेरे पास आया था और मैंने ये बॉक्सिंग केक बनाया। मुझे बड़ा मज़ा आया। फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह का केक बनाया। आज तक मैंने कभी ऐसा केक नहीं बनाया। मैंने कहा आजकल के टाइम के अंदर यार कौन निकालता है किसी चीज़ के लिए टाइम। तो मेरा बेटा है, उसको बड़ा शौक़ है क्रिकेट का ना, कि वो हर वक्त क्रिकेट खेले। वो मुझे कहता है मम्मा, मैं कहती हूँ जाओ बाहर जाके खेलो ना बच्चों के साथ। तो कहता है कि मम्मा कोई भी नहीं खेलने को तैयार है, सब मोबाइलों में घुसे हुए हैं, सब मोबाइलों में घुसे हुए हैं, तो मैं किसके साथ खेलूँ मम्मा। तो मैं ना इंशाल्लाह वो बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा सा वो 15 ईयर्स का कंप्लीट होगा ना इंशाल्लाह, तो मैंने ना उसको मैंने एडमिशन करवा देना है इसका। तो क्योंकि मेरे पीछे लग रहता है कि मम्मा मुझे ना क्रिकेटर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है। तो इंशाल्लाह वो एक्टिविटी एक अलग मैंने उसकी कंटिन्यू करवानी है। मैं भी मोबाइल बहुत कम देती हूँ उसको। मैंने एक आईपैड दिलाया हुआ है, बट वो मगरिब से लेके मगरिब की नमाज़ के बाद लेके बैठता है और ईशा तक, ईशा की नमाज़ के बाद पहले ना वो रखवा देती हूँ मैं। बस इतनी देर होती है उसकी एक्टिविटी मतलब मोबाइल के अंदर। बाकी टाइम तो आपको पता है स्कूल ट्यूशन और मदरसे चलता रहता है बच्चों का, तो वो बिल्कुल भी बच्चों को टाइम नहीं मिलता। और मैं बहुत जल्दी अपने बच्चों को सुला भी देती हूँ। लाइक मैं 9 बजे तक मेरे बच्चे बिल्कुल सो जाते हैं खाना वाना खा के, ताकि सुबह जो है बच्चों की नींदें भी अच्छे से पूरी हो जाएँ और उनकी जो है ना जो मतलब ग्रोथ है ना वो अच्छे से बढ़े। क्योंकि बच्चों की जब नींद पूरी नहीं होती ना तो बच्चे जो है ना वो थोड़ा वीक हो जाते हैं, कमज़ोर रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है बच्चों की सेहत माशाल्लाह सही चल रही है, क्योंकि अभी मौसम तब्दील होने वाला है। इस दरमियान थोड़ा सा हमने ख़ास ख्याल रखना है। ये उसी दिन का ऑर्डर है जिस दिन मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारे केक प्रेजेंट किए थे और डॉल केक बनाए थे, और जिसमें से पिंक वाला डॉल केक था और उसके साथ 4 कप केक थे। उन्हीं सिस्टर का ये एक और ऑर्डर था, उसी दिन डिलीवर होना था, सेम डेट के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये केक बनवा लूँ तो क्या ये ख़राब तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये कल लेकर जाना है। तो मैंने कहा नहीं, आपको जिस तरह मैं दे रही हूँ ना बॉक्स के अंदर करके, आपने सेम बॉक्स उठा के फ्रिज में रख देना है, उसको खोलना नहीं है। आप जब जाएंगी ना तब आपने उनके घर ले जाना। उन्होंने कहा ठीक है, ख़राब तो नहीं होगा ना। मैंने कहा नहीं, ये ख़राब नहीं होगा। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार हम एक दिन पहले केक मंगवा लें तो ख़राब हो जाएगा, नहीं। देखिए, अगर आपको है कि अगर जैसे आप अगर होम बेकर से डील कर रहे हैं और अगर होम बेकर के साथ कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है या वो कहती है आप एक दिन पहले ले लें, तो ले लें, कुछ भी नहीं होता। अगर आपको होम बेकर गारंटी दे रही है ना कि कुछ नहीं होगा, आप सेव करके रखें इसको फ्रिज के अंदर, तो कुछ भी नहीं होगा। आप खुद देखें, जब आप बेकरी पे जाते हैं 2-2 3 दिन पुराने केक आप उठा के घर ले आते हैं, तो सोचें वो कोई फ्रेश बना के तो नहीं रखते होंगे ना। उनके भी 2-2 3 दिन पुराने केक ही होते हैं, जबकि वो तो कैसा मटेरियल यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और हम लोग कैसा मटेरियल यूज़ करते हैं ये चीज़ें भी आप लोगों के सामने हैं। तो हमारा होममेड बना होता है, फ्रेश होता है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी चीज़ें मतलब कि सही होती हैं, साफ़ सुथरी ब्रांडेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि गंदे अंडे डाल रहे हों और क्या ना गंदे तरीके से गंदे माहौल के अंदर बना रहे हो। आपके सामने सब कुछ है, कितनी सफाई से बन रहा है माशाल्लाह सब कुछ। तो ये है कि आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके 4 कॉर्नर बना दिए थे मैंने, और जो इसको कवर किया था मैंने फॉन्टेंट से नहीं कवर किया था, क्योंकि मुझे पता था ये स्टे नहीं कर पाएगा, स्लिप हो जाएगा। सो मैंने इसकी चारों तरफ जो वो रिबन, रेड रिबन लगाया था, नॉट रीडेबल रिबन था। और आप लोगों ने बताना है कि ये आप लोगों को थीम जो है वो कैसी लगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है और मैं सोच रही थी कि पता नहीं इसके जो ग्लव्स हैं वो सही बनेंगे नहीं बनेंगे, बट मैंने पिक्चर को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग इस पर वर्क किया। और अच्छा, उन्होंने मुझे सिर्फ मुझसे एक वो मांगा था कि रेफरेंस पिक्चर कोई दे दें। उन्होंने मुझसे रेफरेंस पिक्चर मांगी थी, तो मैंने गूगल करके भेज दी थी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा केक नहीं बनाया था। तो उन्होंने कहा बस ऐसा रीज़नेबल होना चाहिए, ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं होना चाहिए केक। तो मैंने फिर सिंपल, मुझे एक यही नज़र आया, बाकी काफ़ी ज़्यादा फॉन्टेंट वर्क हुआ था। तो आप लोगों को ये केक कैसा लगा मुझे आप लोगों ने कॉमेंट करके बताना है, और आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, सिंपल सा डिसेंट सा, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, मुझे बड़ा मज़ा आया। और अगर आपने ना यूट्यूब के ऊपर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो काइंडली सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।